हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस टीच में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्लास 7 and 8 and 6 ग्रेड का जो है मैथ साइंस और मैथ जो है यहाँ पे हम लोग जो है पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और साथ साथ जो है वीडियो भी आप जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक यूट्यूब चैनल है, आप सभी जान रहे हैं। बेसिक साइंस टीच। आज जो है हम लोग जो है क्लास 7 का जो है एक न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। तो उससे रिलेटेड वीडियो जो है ये मेरा सेकंड वीडियो रहेगा। इससे पहले मैं जो है एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। एक नहीं, मुझे लगता है कि दो वीडियो शायद मैंने बनाया है, तो ये तीसरा वीडियो होगा। आज न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पौधों में पोषण की बात किया जाए कि पौधे अपना पोषण यानी अपना भोजन कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो डिफरेंट टाइप्स के पहलुओं पे टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले मैं जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मैं बात करूंगा कि पौधे में न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So we are already discussing about the autotrophic nutrition. Okay. So today we are going to study the essential circumstance for photosynthesis in plant. तो यानी यानी हम लोग जो है आज इससे पहले जो है हम लोग प्रकाश संश्लेषण का जो है फोटोसिंथेसिस का जो है हम लोगों का चैप्टर जो है हम लोग पढ़ लिए हैं, स्टडी किया, डिस्कशन किया हम लोगों ने कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है और उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। तो आज जो है और फोटोसिंथेसिस में आप सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस है इन प्लांट में, यानी पौधे में जो है एक भोजन बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, और ये जो है एनाबॉलिक प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसी में फोटोसिंथेसिस में ही जो है वो फूड बनता है जिससे आप कहते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो बन गया, अब बन गया तो ये स्टोर कितने होता है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये स्टोर होता है रूट में, लीफ में, लीफ स्टेम में स्टोर होता है, रूट में स्टोर होता है यानी इडियबल रूट। और साथ साथ आप पढ़ सकते हैं फ्लावर में होता है, कुछ फ्लावर जो आप पाते हैं मतलब यहाँ का कॉलीफ्लावर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर, एडिबल फ्लावर। ओके, तो ये सब जो है जितना फूड जो है प्लांट हमारा बनाता है वो सारा स्टोर होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी पौधे के डिफरेंट विभिन्न अंगों में जो है वो सारे स्टोर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वो हफ्ती को हम जो है उसको टेकअप करते हैं, खाते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो इसेंशियल सर्कमस्टेंस, essential essential circumstance essential for photosynthesis, for photosynthesis for photosynthesis photosynthesis in plant। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी उपस्थितियां हैं जो जरूरी होती है। ओके, पौधों में जरूरी होती है, कौन कौन सी वो रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। चलिए अब इसके लिए थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट है। हमने जो है यहाँ 4 ग्लास ले लिया है, 4 ग्लास।
हमने 4 ग्लास ले लिया, ठीक है। और इन 4 ग्लास में अब क्या करना है कि आपको जो है हाइड्रिला प्लांट लेना है, यानी एक जलीय पौधा लेना है। हाइड्रिला प्लांट लेना है, ये हाइड्रिला प्लांट है, यानी एक एक्वेटिक प्लांट है, इसमें भी ले लेंगे। एक्चुअली लेंगे तीनों में, अब इसमें आप वाटर ले लेंगे, तीनों में, तीनों ही प्लांट ग्लास में आप वाटर फिलअप कर लीजिए। और इसके ऊपर जो है आपको कवर करना है, इसको कवर कर देना है। इसको कवर कर देना है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ढक देना है। और इसमें जो है तो ये आपका आपका इसमें ग्लास में वाटर हो गया, वाटर। और ये जो है प्लांट है, इसका नाम हाइड्रिला है, जो एक जलीय प्लांट है। आपने देखा होगा, शैवाल देखा होगा, शैवाल, ओके। हाइड्रिला प्लांट आपने देखा होगा। और इसमें जो सेकंड है, ये सपोज है कि ये ए है, और ये बी है, ये सी है, एंड डी है। ये 4 ग्लास हमने ले रखा है और सभी में डाला रखा हुआ हमने हाइड्रिला प्लांट, यानी एक पौधा है जो हाइड्रिला है, शैवाल है, जो जलीय पौधा है, उसको हमने रख दिया है। और सब, और इसमें देखिए इसमें पानी है, बी वाले में भी वाटर है और हाइड्रिला प्लांट है, और सी वाले में कुछ भी नहीं है। और लेकिन क्या क्या है, इसको ब्लैक पेपर से इसको बिल्कुल कवर कर दिया गया है, और ये खाली है, यानी इसमें वाटर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ब्लैक पेपर नॉट बबल फॉर्म। तो और ये जो है याद है ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया है, ब्लैक पेपर कवर्ड, कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। और ये इसमें नो वाटर, इसमें आप कहेंगे नो वाटर, नो H2O। और इसमें जो है सेकेंड वाले में जो है आपका आपका बेकिंग सोडा भी मिला देंगे। बेकिंग सोडा इसमें मिलाया गया इस पानी में, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा है, मिला दिया गया, ठीक है। चलिए ये हो गया, इतना तो एक्सपेरिमेंट हमारा सेटअप हो गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले वाले में देखा है कि वाटर है, वाटर है, जब यहाँ सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ता है, तो अब इसमें से क्या होते हैं कि वाटर के बुलबुले उठते हैं, यहाँ पे बबल, वाट, यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल निकलना, बबल। और यहाँ पे बबल कुछ ज्यादा निकलते हैं, बहुत ज्यादा, ये बाहर निकलते हैं। ये जो है ऑक्सीजन के बबल है, O2 बबल, बबल, ऑक्सीजन के बबल निकल रहा है, इसमें भी निकल रहा है। और इसमें जाहिर है वाटर नहीं है, तो इसमें कोई बबल नहीं निकल रहा है, नो बबल, ओके। तो इस तरह से जो है हमारा जो है ये एक सेटअप हो जाता है। और सभी को इसको कुछ घंटे के लिए जो है हमको रख देना होगा इस सेटअप को सनलाइट में, ठीक है। हमने इतना सेटअप कर लिया और इस सेटअप को रख देना होगा सनलाइट में। और इसमें देखते हैं वन बाय वन, हम जो है इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस हाइड्रिला प्लांट को क्या क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है,
ठीक है, सनलाइट मिला, तो अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। सेकेंड वाले में भी वही टर्म्स है, यहाँ पे जो है सनलाइट को मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, इसमें देखिए ये वाटर है H2O, इसमें भी वाटर है, सनलाइट मिल रहा है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन निकल रहा है। लेकिन बेकिंग सोडा मिलाने से क्या हो जाता है कि रेट ऑफ जो रेस्पिरेशन, ये फोटोसिंथेसिस है, वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ये सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट है। और थर्ड वाला है तो बिल्कुल सनलाइट मिल ही नहीं रहा है, तो जब सनलाइट नहीं मिल रहा है और नहीं इसको वाटर है इसमें, ठीक है, वाटर भी नहीं है और सनलाइट नहीं मिल रहा है, ओके। तो जब वाटर भी नहीं है, सनलाइट भी नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल ये मुरझा जा रहा है, ठीक है, ये जो है मुरझा जा रहा है, ओके, ड्यू टू सनलाइट। ठीक है, तो अब ये जो है, ये प्लांट जो है मुरझा जा रहा है, मुरझा जा रहा है, रिंकल हो रहा है, रिंकल 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 प्लांट। इस प्लांट को देखा गया तो ये रिंकल हो गया, यानी मुरझा गया। क्यों मुरझा गया, क्योंकि इसको क्या नहीं मिला, सनलाइट नहीं मिला और साथ इसको वाटर नहीं मिला, दोनों नहीं मिला। और थर्ड वाले में इसमें देखिए वाटर नहीं, वाटर नहीं है, बट सनलाइट तो मिल रहा है लेकिन वाटर नहीं है, फिर भी ये जो है ये मुरझा जाता है, फिर भी ये मुरझा जाता है, स्विमिंग कर जाता है, रिंकल हो जाता है, रिंकल, ठीक है, रिंकल, ये भी मुरझाया हुआ है। तो इस चारों सेटअप से आपको ये इस कंक्लूजन पे आप पहुंचते हैं, ठीक है, हम देख सकते हैं कि प्लांट जो है अपना फूड तो बनाते हैं, ठीक है, अब अपना फूड बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से ही फूड बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस में देखिए इसको तो ऑक्सीजन तो मिल, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रहा है, बट वाटर नहीं मिल रहा है, नो वाटर, अर्थात वाटर नहीं मिल रहा है और सनलाइट तो मिल रहा है, बट वाटर इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे और इनको क्या है, इनको किसी के क्या क्या मिल रहा है, इनको सनलाइट भी मिल गया, सनलाइट भी मिला, CO2 भी मिला, H2O भी मिला, ये तीनों चीजें जो है मिला। और क्योंकि ये ग्रीन होता है तो क्लोरोफिल इनके अंदर है ही, तो ये तीनों चीजें जो है इन दोनों में मिल रहा है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है इसमें फुलफिल होती है। बट इन दोनों में ये तीनों चीजें नहीं मिल रही हैं, इसीलिए जो है ये जो पौधे हैं C and D वाले ग्लास में, वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल रिंकल हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, ओके। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से आप जान सकते हैं कि जो है कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें जो है जिसके वजह से जो है पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है संपादित होती है, कंडक्ट होती है, ओके। इस एक्सपेरिमेंट से आप जान सकते हैं। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिटेल स्टडी हम लोगों ने कर लिया, ओके। तो अब डिटेल स्टडी के बाद हम आगे करेंगे सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड, पहला हम लोग पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने पढ़ लिया है। आज जो है हम लोग सेकेंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जिसको आप कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये जो है हमारा सेकेंड न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। परपोषण, ठीक है, परपोषी न्यूट्रिशन, परपोषी पोषक, इसे आप कह सकते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद ना बनाते हो बल्कि दूसरे प्लांट से डिपेंड हो, यानी a group of plants that do not make their food, okay, do not make their own food, they depend for the food on other plants, okay, other plants or other lives। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले
I'm telling to you a different type of heterotrophic nutrition, and heterotrophic nutrition include the different topic. अब वो टॉपिक्स क्या क्या होगा, चलिए सबसे पहला जो है हमारा है सैप्रोफाइट, इसी के कैटेगरी में, इसी में आप क्या आते हैं सैप्रोफाइट, सेकेंड पैरासाइट, थर्ड सिम्बियोसिस, और चौथा इंसेक्टिवरस प्लांट। तो इन चारों टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो इसी से इंक्लूड है, सैप्रोफाइट, पैरासाइट। अब इसकी अगर हिंदी वर्जन की बात करें तो सैप्रोफाइट कहते हैं मिटोपजीवी को, मिटोपजीवी पौधे, पैरासाइट परजीवी पौधे, सिम्बियोसिस सहजीवी पौधे, और इंसेक्टिवरस प्लांट कीट भक्षी क्या करते हैं, इंसेक्ट से बना हुआ है, कीट भक्षी पौधे। तो अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, if we talk about the plant nutrition, there are four heads existed in this nutrition, heterotrophic nutrition. Okay. So, now we are going to discuss about one by one. So first of all, one saprophytes nutrition. Saprophytes means मिटोपजीवी पौधे। अब मिटोपजीवी यहाँ पे देखिए मृत, यहाँ पे मृत लिखा हुआ है, मृत में जानते ही हैं डेड होता है, डेड। तो मिटोपजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे पौधे जो सड़ी गली जगहों पे ग्रो करते हैं और उन्हीं से वो अपना फूड मटेरियल लेते हैं, यानी जो जिससे वो ग्रो करते हैं उनके लिए होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में जो है वो कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ओके, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है सैप्रोफाइट की बात करेंगे, तो आपको रैनी सीजन में देखा होगा। अब सबसे पहले तो ये है कि सैप्रोफाइट किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म, देखो दोज ऑर्गेनिज्म यानी वो जिंदा चीज है, दोज ऑर्गेनिज्म that grow on dead organic material, dead organic material क्या सब्सटेंस की कहते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, इसी को आप डिकेइंग मटेरियल भी कह सकते हैं, डिकेइंग, कंफ्यूज मत होइएगा इंग्लिश में, डेड डिकेइंग मटेरियल भी कहते हैं आप, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डिकेइंग मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली जगहों पे ग्रो करते हैं, और ये करते क्या है, तो आप कहेंगे कि फॉर conversion of complex organic molecule, organic substance, complex organic substances into simple
सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और जब कन्वर्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हीं से अपना क्या करेंगे, फूड लेंगे। ठीक है, तो एक ये भी कर सकते हैं कि जो जितने मीटोफिल प्लांट होते हैं सब कहीं ना कहीं ये सारे पदार्थों से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, तो और इसमें आपने देखा होगा स्पेशली रेनी सीजन में, ठीक है, रेनी सीजन स्पेशली बात करूं तो आप रेनी सीजन में अक्सर आपने देखा होगा एक छतरी टाइप का अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर रेनी सीजन में, रेनी सीजन में आपने देखा होगा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, यानी छाते की तरह से, छाता छाता में जानते हैं, छाते की तरह से एक संरचना आपने देखा होगा जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, मशरूम कहते हैं। मशरूम कहते हैं, मशरूम या मोरकेला, मोरकेला मशरूम कहते हैं। और साथ साथ रोटी या ब्रेड पर भी देखे होंगे जिनको कहते हैं राइजोपस, ब्रेड राइजोपस, राइजोपस जिसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड, भी कहते हैं ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं राइजोपस। ठीक है, तो ये आप देखे होंगे रोटी सड़ जाती है, ब्रेड ब्रेड स्पेशली रेनी सीजन में तो बहुत सड़ता है, सड़ जाती है इस, और ब्रेड पर भी आपने देखा होगा ग्रो करता है, छोटे छोटे जो है आपको प्लांट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे वो ग्रो करते हैं। और ये मशरूम तो आपका फेवरेट है, आपने देखा भी होगा, मशरूम खाया भी जाता है, एगेरिकस जो है, एगेरिकस या मोरसेला जो है ये खाया जाता है, एडिबल मशरूम है, इनको खाया भी जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखे होंगे, और ये इन्हीं प्लांटों को कहते हैं दोस्तों सैप्रोफाइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है मिटोजीवी पौधों पौधों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो सड़ी गली जगहों पे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको कहते हैं मिटोजीवी पौधे यानी सैप्रोफाइट प्लांट्स। ओके, और उनमें न्यूट्रिशन जो होता है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो इस तरह से हमारा जो है पहला जो था सैप्रोफाइट जो बात कर रहा था मैं, वो आपका फिनिश होता है। और दो एग्जांपल हमने दे दिया है कि सैप्रोफाइट, अगर एग्जांपल आपको देना होगा तो आप मशरूम और राइजोपस दे सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है। ओके, जिनमें मिटोजीवी, अब इनको मिटोजीवी कहते भी हैं दोस्तों, याद रखें। ठीक है, अब सेकेंड आपका आता है पैरासाइट। पैरासिटिक यानी पैरासाइट किसे कहते हैं, पैरासाइट पैरासिटिक या पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कर देते हैं यहाँ पे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे परजीविता कहते हैं, परजीविता यानी परजीवी। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन आप कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म परजीविता, परजीविता यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन पोषण किसमें होता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड हो, यानी ऐसे प्लांट, या तो हम वो प्लांट के डिफरेंस में पढ़ रहे हैं जो चैप्टर न्यूट्रिशन, तो ऐसे प्लांट यानी those plants which grow, those plants which grow on other plants, other plants for their own food.
पर देयर ओन। देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है, जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं। ओके, तो जो प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए, वो उनसे फूड लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो आपका जो प्लांट है, जो बेस्ट एग्जांपल है वो अमरबेल है दोस्तों। अमरबेल यानी कैक्टस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैक्टस वाला जो है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ही आता है कि कोई परजीवी पौधा का नाम बताइए, फॉर एग्जाम्पल आप इसको कहेंगे तो कैस्कुटा कहेंगे। ठीक है, कैस्कुटा, कैस्कुटा, इसी को दोस्तों अमरबेल बोलते हैं। अमरबेल, ठीक है, अमरबेल। अब इसमें क्या होता है, इसमें रूट तो ऑप्शन होता है, मैं बताता हूँ। हाँ, रूट जो है ऑप्शन होता है, रूट ऑप्शन होता है। इस पौधे में रूट ऑप्शन होता है। और ये कैस्कुटा क्या करता है कि सपोज है कि ये कोई एक ट्री है, ठीक है, इसमें ये लिपट जाता है, लिपट के ऊपर चल रहा है और ऊपर जो है फैल जाता है बिल्कुल, इसकी जो है पतली पतली जो है उसके क्या कहते हैं, वो ट्विंग्स होते हैं, वो फैल जाते हैं बिल्कुल। जो क्लाइंबर है पूरे उसके बॉडी पे, किसी जिस पे ये ग्रो करेगा पूरे बॉडी पे वो कर जाएगा, फैल जाएगा वो। और क्या क्या होगा इसमें, ये सपोज है कि ये हमने जो है एक अमरबेल बना दिया है, अमरबेल, ये अमरबेल, ये बना, ये एक पौधा है जो जो बिल्कुल चढ़ गया है और रूट होता नहीं है, इसलिए ग्रो करता है प्लांट के ऊपर ही। और ये जो हमने बनाया है ये वाला पोर्शन, ये पेड़ है प्लांट, ये कोई दूसरा पेड़ है, इसके ऊपर ये ग्रो कर गया, ये इसके ऊपर सपोर्ट करके चढ़ गया। तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ये फूड कहाँ से लेता है, इसमें रूट होता नहीं है, रूट ऑब्सेंट होता है, तो ये फूड कैसे लेता है, कहाँ से लेता है। तो अब ये मैं बता दूं आपको, यहीं से जो इसका प्लांट ये देखा है, यहीं से इसी में प्लांट के एक इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर ये निकलता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, इसी को हॉस्टोरिया कहते हैं, हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया। ठीक है, हॉस्टोरिया, वो आम जो है वो हॉस्टोरिया है, जो रूट आप कहते हैं वो इसमें जो है वो हॉस्टोरिया है। इसी से क्या करता है कि इस प्लांट के अंदर यही हॉस्टोरिया अंदर इंटर कर जाता है, हॉस्टोरिया, और जो प्लांट जिससे वो सपोर्ट लिया हुआ है उसी से वो अपना फूड जो है, जो इसमें वाटर का जो सप्लाई होता रहता है, वाटर और मिनरल्स का, वो इसमें इसी से वो शक करता है, चूसता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हॉस्टोरिया। तो अब याद रखिए इसको सफिंग आर्गन भी कहते हैं, इसको आप कहते हैं सफिंग आर्गन, यानी चूसने वाला सफिंग आर्गन। ठीक है, तो वो सफिंग आर्गन है, वो चूसने वाला अंग है जिसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो और अब क्वेश्चन आपका एक एक एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है आपको बहुत बेसिक बनता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको जो है टोटल पैरासाइट स्टेम कहा जाता है। Which plant is called टोटल, याद रहे दोस्तों, टोटल यानी पूर्ण, टोटल इज पूर्ण, टोटल पैरासिटिक स्टेम, टोटल पैरासाइट, टोटल परजीवी तना कहता है, टोटल परजीवी तना, पैरासाइट, पैरासाइट स्टेम, याद रहे, यानी पूर्ण पूर्ण परजीवी पौधा, परजीवी तना, पूर्ण परजीवी तना, किस पौधे को आप कहते हैं तना। ये चीज याद रखिएगा, किस प्लांट को, किस पौधे को जो है पूर्ण परजीवी तना किसे कहते हैं,
ठीक है, एकदम बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक आपका एग्जांपल आ गया कैस्कुटा। ये कैस्कुटा क्या है? एक परजीवी पौधा है। और कैसा परजीवी पौधा है? तो आप कहेंगे पूर्ण पूर्ण तना परजीवी पौधा है। चलिए, पूर्ण तना परजीवी पौधा है, इसको देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम एकदम ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है और बहुत सारे कंपटीशन ये क्वेश्चन आते हैं कि पूर्ण परजीवी तना इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, दिए गए होंगे। ठीक है, अब एक और प्लांट का आता है जिसको परजीवी पौधा कहते हैं। वो पहला एग्जांपल था कैस्कुटा, पहला एग्जांपल जो है कैस्कुटा था, कैस्कुटा, जिसे आप क्या कहते हैं, कैस्कुटा को अमरवेल। और दूसरा वो है सैंडल प्लांट, सैंडल। ठीक है, दूसरा जो है आपका सैंडल प्लांट है, सैंडल प्लांट, सेंटेलम एल्बम। सैंडल प्लांट दूसरा आपका हो गया, जिसको कहते हैं सेंटेलम एल्बम, सेंटेलम, सेंटेलम एल्बम, एल्बम ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया, यानी साइंटिफिक नेम हो गया। और ये जो है ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर, ये भी ग्रो करते हैं, जिनको पार्शियल रूट पैरासाइट कहते हैं। इनको पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल पार्शियल रूट पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट। पार्शियल रूट पैरासाइट कौन सा प्लांट है? तो आप बताएंगे सैंडल प्लांट। अब पार्शियल रूट होता है क्या दोस्तों? क्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। इससे पहले अमरवेल, ये क्या होता है? तो पूर्ण पूर्ण तना परजीवी पौधा है वो, पूर्ण तना परजीवी पौधा। ये वाला कैस्कुटा यानी अमरवेल, कैस्कुटा यानी अमरवेल। बट सैंडल प्लांट ये जो होता है आंशिक परजीवी पौधा है, आंशिक, आंशिक, आंशिक जड़ परजीवी पौधा। यहाँ पे रूट लिखा हुआ है, आंशिक जड़ परजीवी पौधा, परजीवी पौधा, आंशिक जड़ परजीवी पौधा है। दोस्तों याद रहे, ये दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में आते भी हैं। ठीक है, तो ये जो है किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करेंगे, किसी दूसरे प्लांट के बिल्कुल ऊपर ही ग्रो कर जाएंगे। ये जो सेंटर प्लांट है, सेंटेलम एल्बम जो है, ये दूसरे प्लांट पे ग्रो कर जाएंगे। बट इसमें थोड़ी थोड़ी बहुत रूट होती है, बिल्कुल डेवलप रूट नहीं कर सकते आप, पूर्ण रूट नहीं, जैसे कंप्लीट रूट नहीं होता है, थोड़ा आंशिक वर्ड में आप समझ पा रहे हैं, आंशिक तो बहुत थोड़ा बहुत होता है, उसे कहते हैं आंशिक। ठीक है, तो हमारा जो है ये पैरासाइट वाला भी हो गया। अब तीसरा, तीसरा थर्ड आपका आ जाता है सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक प्लांट आ जाता है आपका तीसरा, सिम्बियोटिक प्लांट यानी सहजीवन, सहजीवी, सहजीवी या सहजीवन बिताने वाले, साथ साथ बिताने वाले, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाले, म्यूचुअल एसोसिएशन जिसमें होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन, म्यूचुअल बेनिफिट जिसको जिसमें होता है, जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, वही कहलाते हैं सहजीवन। यानी ऐसे प्लांट जो साथ साथ तो रहते हैं, इस तरह से रहते हैं कि वो जो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। यानी ऐसे प्लांट, द प्लांट विच लिव टुगेदर, the plants which live together। अब इसमें कह सकते हैं आप हैं the plants which live together, which live together, live together, जो साथ साथ रहते हैं, ऐसे प्लांट्स जो साथ साथ रहते हैं, live together, इन इस तरीके से रहते हैं, साथ साथ रहते हैं इस तरीके से, in such a way, in such way, in such way, इस तरीके से रहते हैं
कि वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, बोथ आर बेनिफिटेड। इस तरीके से रहते हैं कि इस तरीके से रहते हैं कि बोथ आर यानी दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, बोथ आर बेनिफिटेड, बोथ आर बेनिफिटेड, ठीक है, बोथ आर बेनिफिटेड, ठीक है, बोथ आर बेनिफिटेड, यानी ऐसे प्लांट, यहाँ पे साथ आप देख पा रहे हैं कि ऐसे प्लांट जो रहते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस, ओके। अब इसमें सहजीवन आपने देखा जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, और इस तरह का रिलेशन जिसमें दिखता है, यानी दिस टाइप ऑफ रिलेशन, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप is called symbiosis, is called symbiosis, okay, symbiosis। इस तरह का रिलेशन जहां भी दिखता है, जिन पौधों में दिखता है उसको कहते हैं सिम्बियोसिस, यानी सहजीवन कहते हैं, ओके। अब इसका और जिन पौधों में ये रिलेशन दिखता है, जिन पौधों में, उनको सिम्बियोटिक प्लांट कहते हैं, सिम्बियोटिक प्लांट, सिम्बियोटिक प्लांट कहते हैं। और सिम्बियोटिक प्लांट मैं नाम बता दूं आपको, वो है लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक प्लांट या सिम्बियोसिस, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में बहुत आते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा लाइकेन का, लाइकेन, ये लाइकेन, लाइकेन की जो बॉडी है वो, ये लाइकेन जो है बहुत स्मॉल प्लांट है, एक बॉडी है, और इसकी बॉडी जो है दोस्तों मैं बता दूं आपको, फंजाई एंड एल्गी, ये दोनों से मिलकर बनी हुई है। एल्गी, फंजाई यानी कवक, कवक कहते हैं इसे, और ये शैवाल, शैवाल, शैवाल दोनों से मिलकर बनी हुई है। एल्गी और फंजाई जो लाइकेन है, ये लाइकेन ये दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब क्या करता है कि दिन में जो है शैवाल जो है फूड बना के अलगी को देता है, और अलगी जो है कड़ी कड़ी पदार्थों से अपना भोजन बना के अलगी को देता है। तो ये दोनों देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, और वो दोनों ही जो है दोनों मिलके एक बॉडी बनाते हैं जिसको कहते हैं लाइकेन। तो लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक प्लांट, ठीक है ना। अब फंजाई का भी जो है, यानी कवक का भी आप जानते हैं कवक कैसे अपना फूड लेते हैं, उनको जीवित करते हैं, और अलगी जो है वो ग्रीन होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस करता है और ये गेट अर्निंग मटेरियल का फूड लेता है, दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अगर धूप ना हो 10 दिन तक, कुछ दिन तक धूप ना हो, सनलाइट ना मिले, तो ये खाना नहीं बनाएगा, लेकिन ये इसको जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा। और उसी तरह से जब ये इसको डेटा, इसको मटेरियल नहीं मिलेगा तो ये खाना बनाएगा सनलाइट से, अलगी, अलगी बना के फंगी। तो ये एक दूसरे को जो है दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं, पहुंचाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं, इस प्लांट को कहते हैं लाइक सिम्बियोटिक प्लांट। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिम्बियोटिक प्लांट का, वो है लाइकेन, लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बियोटिक प्लांट, ओके।
और इसी में सहजीवन का एक और एग्जाम्पल है, ये जो है रूट है, रूट ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, और ये सेकेंडरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट पे यही अटैच होते हैं, देख पा रहे हैं, रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स, नोड्यूल, ये रूट नोड्यूल है। और ये इसी रूट नोड्यूल में एक होता है बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके प्लांट में सप्लाई करता है। बहुत बेहतरीन एग्जांपल है इसका। ये भी जो है आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप नहीं आता है, यानी सिम्बियोसिस जो है इसमें भी देखने को मिलता है कि ये पौधे को फायदा पहुंचाता है, ठीक है। और कहीं कहीं जो है प्लांट से भी इसको फायदा मिलता है इस पौधे से। और ये किस पौधे में होता है, तो लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट में, जिसे आप कहते हैं दलहनी वाले पौधे, दलहनी, दलहनी वाले पौधे, दाल वाले पौधे हैं, सीधा सीधा दाल वाले पौधे में ये होता है, ठीक है। तो ये भी बेस्ट एग्जांपल है। ये क्या करता है, ये राइजोबियम क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक वातावरणीय, सॉरी